Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. কি বলবো? কাকে কি বলবো? Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, can you share the syllabus? मतलब आपके पास सिलेबस नहीं है स्टाफ है? Your voice is not audible. आपके पास सिलेबस नहीं है? No, No, sir. sir. ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, तब आप ऐसा हो तो उसका पिक कैप्चर कर लेना, ठीक है? Okay. 2 मिनट सबको ज्वाइन हो जाने दो। 118 हुई, 120 से स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबको वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून सर। वॉइस क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. आज कहाँ रह गए बाकी सारे लोग? 50 स्टूडेंट ही Yes, ज्वाइन। आई थिंक 80 Sir. समथिंग हुई है। हाँ, बोलो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बाकी लोग गुड कहाँ आफ्टरनून Good से? सर। afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आ रहे हैं सर, सब रास्ते में ही है। आफ्टरनून। रास्ते में ही हूँ। यस सर। अच्छा अच्छा। सर वो पार्टी करते करते आ रहे होंगे। और दिन में कौन पार्टी करता है? तो रात को तो सब पुलिस प्रशासन बैन लगा सॉरी। कर्फ्यू लगा दिया। सही सही। महादेवर सर। हाँ भाई। सर आज 2020 का लास्ट डे है। यस, टुडे इज द लास्ट डे। देखो अब 2021 सबके लिए अच्छा हो। कल तो वैसे हमारा मिलना होगा नहीं। सबको छुट्टी चाहिए। ओके, सो चलो कुछ कुछ काम करते हैं, कुछ कुछ छुट्टी होगी तो ही अच्छा होगा ना। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा।
बातें करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली चलो हमारा काम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी किसी ने आई थिंक निष्ठा पटेल, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सिलेबस नहीं है, तो ये रहा आपका सिलेबस। दिस इज योर सिलेबस एंड आप लोग आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन इट इन योर नोटबुक। ओके निष्ठा पटेल, नीचे करो सर, थोड़ा नीचे करो। Yes, sir. ये आप देख लो। बाकी जो उसके नीचे यूनिट 3 है वो भी मैं बता रहा हूँ, पहले आप इसका कैप्चर कर लो, पिक कैप्चर कर लो। डन। Yes, sir. Yes, sir. सर 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 ये तीनों तो फरवरी वाले एग्जाम में सब आएगा। अप्रैल तो वो जो तो सेम वन का है। एंड सेम का एग्जाम है, तो ये तो पूरा ही आएगा। दिस इज यूनिट 3 एंड रेफरेंस बुक। Okay, thank you, sir. ओके सो क्विकली देखो, हमने अभी तक यूनिट 1 उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर लिया, लिबनिज थ्योरम कर लिया, लाग्रांजेस एंड कोशी मीन वैल्यू थ्योरम कर लिया, उनकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कर ली, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन भी कर लिया है। एंड आई हैव नॉट मेंशन्ड हियर बट वी हैव कंप्लीटेड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। ओके यस सर। यस सर। इतना हमारा हो गया है, तो मतलब यूनिट 1 हमारा टिल लास्ट डे कंप्लीट हो गया। लास्ट डे हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। यूनिट 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर अब ये फरवरी के एग्जाम में सारे यूनिट आएंगे। हाँ हाँ सारे यूनिट आएंगे। दैट इज योर रैंडम एग्जाम फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें होता क्या है कि जो आपका SY और TY होता है उसमें इंटरनल एग्जाम होती है, तो उसमें सिलेबस कम आता है। आफ्टर दैट एंड में पूरा सिलेबस आता है। फर्स्ट ईयर एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये एग्जाम कैसे मतलब होती है, ऑनलाइन या वहाँ पे हाँ आके? मैं आपको एक आप सब आपका माइक म्यूट कर, मैं बताता हूँ। किसका माइक स्टार्ट है प्लीज म्यूट कर दो। प्रीतेश सर। म्यूट करो माइक। तो उसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए फर्स्ट 2 सेमेस्टर, दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, देयर इज नो इंटरनल एग्जाम। So you have only just one exam, that is your end sem exam, and the syllabus is whole of the paper syllabus, that is ये जो syllabus है वो complete syllabus आएगा। After that in your second year and third year you will have internal examinations। So उस केस में क्या होता है ना कि I think first 60% syllabus I think आता है उसमें internal में, और end sem में complete 100% syllabus। So अच्छा है आपके लिए, अभी internal नहीं है, so you have आई थिंक गुड चांस, क्योंकि इंटरनल में क्या होता है ना 60% सिलेबस आता है और एंड सेम में तो पूरा आएगा। सो आप एक ही बार प्रिपेयर करो पूरा सिलेबस, तो वो एक बेनिफिट हो। दूसरा एग्ज़ाम का देखो, मुझे अभी तक कोई आइडिया है नहीं, बट यू शुड बी प्रिपेयर कि आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रही है काइंड ऑफ। अगर आप ऑफलाइन की प्रिपरेशन करोगे ऑनलाइन एग्ज़ाम आपके लिए ईजी रहेगा। सो बी प्रिपेयर दैट यू हैव ऑफलाइन एग्जाम काइंड ऑफ। तो अगर ऑनलाइन होती है तो आपको बेनिफिट हो ही रहा है। सो जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करते हो, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर फॉर द पर्पज ऑफ ऑफलाइन एग्जाम। यू हैव टू गो टू द कॉलेज एंड राइट डाउन द पेपर इन योर सब्जेक्टिव पोर्शन। तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो ऑनलाइन एग्जाम होगी तो आपको बेनिफिट होना ही है उसका, ठीक है। और ओके कुछ सर। और कुछ यस सर। सर आप पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा वो एक बार दिखा सकते हैं? देखो अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं, बिकॉज आई एम न्यू, एंड इस साल का क्या रहेगा ऑफलाइन रहता है तो मैं आपको बताता हूँ। ऑफलाइन में जब मैं फर्स्ट ईयर BSc में था तो देयर आर 2 पोर्शन, वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सब्जेक्टिव। तो उसमें होता क्या है कि आई थिंक अगर 100 मार्क्स का पेपर है, for example if you have the paper of marks 100, then there will be a 40 marks objective paper। उसमें क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजन, उसके बाद MCQs एंड सम लिटिल क्वेश्चन डुअल डायरेक्टेड काइंड ऑफ, एंड देन रिमेनिंग जो पार्ट होता है दैट इज योर सब्जेक्टिव पार्ट।
उसमें सब्जेक्टिव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि स्टेट एंड प्रूव लाग्रांजेस थ्योरम, तो दैट इज योर सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन, गेटिंग? तो Yes, sir. सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पैटर्न होता है उसमें। ट्रू और फॉल्स में अगर फॉल्स है तो गिव एन एग्जांपल, if the statement is true then you have to prove it in general. So और दूसरा do as directed and MCQs, fill in the blanks, ये सब चीज़ें होती हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आएंगी, ठीक है? सो ये तो सर बोलो। सर वो कल का होमवर्क में लास्ट वाला सम कराइए ना। मुझे लगा था आज आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, बट चलो अच्छा है, किसी को तो इच्छा है, नो प्रॉब्लम, करते हैं, ठीक है? भाविन। सर और वो हाँ हाँ बोलो। अपना प्रैक्टिकल का बता सकते हो कि कैसा सर? कौन सा सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल का? फिजिक्स। भाई फिजिक्स मैंने इलेक्टिव रखा था, मुझे फिजिक्स देखो मैं 12th क्लास में था तो मुझे फिजिक्स अच्छा लगता था, मुझे फिजिक्स छोड़ना नहीं था, बट मुझे केमिस्ट्री रखना नहीं था। सो मैंने क्या किया, शफल कर दिया, मैथमेटिक्स को प्रिंसिपल रखा, आफ्टर दैट मैंने सब्सिडियरी स्टैटिस्टिक्स रखा था, एंड फिजिक्स को रखना था इसलिए मैंने इलेक्टिव रखा था। इलेक्टिव में प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे, सो आई हैव नो आइडिया। ओह, सर आप पढ़ते कैसे थे? हम लोग भी फिजिक्स में था। तो सर एसएमपी ग्रुप में भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होगा मतलब? SNP, you have elective as your physics. Yes, sir. At my हाँ time, सर। when I was in PSC first sem, there is no practical for elective paper. But after that, there are some modifications in education system. For example, मुझे जो सुनने में आया है कि अभी क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर में ही आप और सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज जैसा MSc होता है वन सब्जेक्ट में, काइंड ऑफ आप BSc कर सकते हो सिर्फ प्रिंसिपल पेपर में, ऐसा मुझे सुनने में आया था। और जहाँ तक मुझे पता है 99.9% फिजिक्स इलेक्टिव के प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। आपके पास कोई फैकल्टी हो तो आप एक बार उससे भी कंफर्म करो, ड्यूरिंग द लेक्चर आप पूछो उसको कि सर प्रैक्टिकल्स का होगा या नहीं होगा। बाकी इलेक्टिव्स के पेपर के प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ओके? सर और हाँ हाँ प्रिंसिपल चेंज होता है सेकंड ईयर में? हनी हनी बोल रहे हो आप? शाह हनी नो सर। कौन बोल रहा है? तो फिर नाम बताओ पहले, मुझे कंफ्यूज, क्योंकि अब मेरे सामने 9 भी जो नाम है वो दिख रहे हैं। तो सर मैं विष्णु हूँ सर। जी। ओके, सो आई थिंक देयर इज अ प्रोविजन इन बिटवीन, एक फॉर्म निकलता है जिसमें आप अपना फर्स्ट 2 सब्जेक्ट दैट इज योर कोर 1 एंड कोर 2 यू कैन शफल, ऐसा एक प्रोविजन होता है। तो वो आई थिंक आपको किसी से पूछना पड़ेगा, मुझे इसका कुछ खास आइडिया है नहीं बिकॉज मैंने नहीं किया है शफल कभी। बट हाँ, मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने शफल करवाया था प्रिंसिपल और सब्सिडरी को। सो देयर इज अ प्रोविजन इन योर सेकेंड ईयर, मतलब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाते हो तब आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ सर, वो स्कोर पे डिपेंड करता है। स्कोर तो कहते हैं, बाकी हो ही जाता है। स्कोर तो ठीक है कहते हैं, बाकी हो ही जाता है। हाँ सर, वो मुझे भी किसी ने कहा था कि प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी कर देंगे। तो आप लोग जब कभी टाइम मिले और अगर आप लोकलाइज ही हो बड़ोड़ा के, तो आप एक फैकल्टी विजिट करो, वहाँ से BCA फैकल्टी अपना जो बिल्डिंग है वहाँ से इंफॉर्मेशन लो, डिपार्टमेंट में से इंफॉर्मेशन लो, कब चालू होगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से आप लो एक बार, अगर आपको इंटरेस्ट है चेंज करवाने में। ओके सर। सर बोलो एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर फर्स्ट ईयर में 2 ही एग्जाम होते हैं? यस, end sem exam of your first semester and end sem exam of your second semester. There are only 2 exams. ओके।
सर हम लोग पढ़ाई किस तरह से करें जो पास हो जाए हम लोग? SP770334। वैसे आपका नाम बताओ जरा मुझे। शिवम सर। ओके शिवम। सो आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? सर पहले पास होंगे फिर ना कुछ करेंगे। अच्छा, जो अभी मैं जैसे सर अभी जिस अभी पैटर्न। हालत ऐसी है सर, पास हो जाएंगे बहुत है। अच्छा, ये जो क्या मैं सर, ऑनलाइन में ज्यादा समझ में ही नहीं आता है। ऑनलाइन में ज़्यादा समझ नहीं आता है, माना मैं, यस। ठीक है। सिर्फ मैथ्स के तो सिवा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ सर वही सिर्फ मैं। अभी सर जैसे फिजिक्स के आंसर भी आ गए। सॉरी, बोलो। फिजिक्स में सर रजा भी बहुत होती है और बराबर नहीं होता। सर फिजिक्स में डिबेट ही होती है खाली। सर फिजिक्स में तो मजा आता है पढ़ने में, और मैथ्स में भी, मतलब मोस्टली। सो देखो, ऐसा है कि बाकी टीचर्स का मुझे आइडिया नहीं, बट जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप उसमें कह रहे हो कि पास होने के लिए क्या पढ़ना, तो लाइक वो मुझे आप एक नेगेटिव पॉइंट बता रहे हो कि जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। क्योंकि देखो, मुझे क्या प्रोविज़न था, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि मुझे ये प्रोविज़न था। वेट अ मिनट। मुझे क्या प्रोविज़न था कि अगर मैं घर जाता हूँ या घर के अगर डिपार्टमेंट में भी रहता हूँ, एंड इफ़ आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, देन आई कैन जस्ट ओपन द PDF and directly explain, consider this and consider this and this, and I have not that much capable to buy the digital tab. मैंने फिर उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला, दैट इज दिस, कि कैसे आपको पैड वाली जो वर्कआउट है वो मैं आपको करवाऊँ। तो मैंने उसके लिए फिर वेब कैम का ऑप्शन निकाला कि वेब कैम के थ्रू मैं आपको स्क्रीन शेयर करके और कुछ भी करके सिर्फ और सिर्फ रीड आउट नहीं करना, मुझे PDF रीड आउट करके और आपको नहीं पढ़ाना। दैट इज़ माई पर्पस। और अगर इतना अफोर्ड करने के बाद भी अगर आपको, आप बोल रहे हो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स का हमें सर कुछ, हम आपके लेक्चर की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे सारे लेक्चर की बात कर रहे हैं। बाकी सारे लेक्चर में हाँ सर। बाकी सारे लेक्चर में वो सर लोग जैसे कि फिजिक्स है उसमें क्या करें? सर कुछ Yes, कुछ sir. लेक्चर इंटरेस्ट नहीं आता है सर। सर हर किसी की थिंकिंग आपके जैसे नहीं होती ना। नहीं, लेकिन सर मैं Especially कैलकुलस के physics. अलावा सब में सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। नहीं, फिजिक्स में सर वो आप लोग क्या क्या बहुत ही अच्छे। अब वो फिजिक्स वाले सर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? मैं आपको मेरी सर बात यही बताता हूँ। PDF वाली। मैं आपको एक PDF ही पढ़ाते सर। हाँ, ठीक है, चलो मैं आपको एक हाँ बात वो शेयर करता हूँ, PDF। ठीक है। जब मैं फर्स्ट ईयर ज्वाइन हुआ, ठीक है, तो मेरा मेरा BSc सॉरी 12th क्लास हिंदी मीडियम से था, मैं राजस्थान से हूँ प्रॉपर। तो मैंने इंग्लिश मीडियम कभी ज्वाइन नहीं किया था, इलेक्टिव मेरा फिजिक्स था। तो जैसे ही मैंने BSc में एंटर किया तो वहाँ क्या लैंग्वेज का मुझे प्रॉब्लम होना चालू हो गया, मुझे इंग्लिश इतनी खास नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था मैं। मेरा प्रिंसिपल मैथमेटिक्स था, स्टिल अगर मैं 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो उसमें से 3 आवर्स में इलेक्टिव फिजिक्स को दे रहा था। स्टैटिस्टिक्स तो कोई कंसिडरेशन में ही नहीं था, बट मैं पूरा फोकस फिजिक्स पे कर रहा था। बिकॉज होता क्या, मेरे जैसे जो न्यू स्टूडेंट हैं वो असाइन होते हैं इलेक्टिव वालों को पढ़ाने के लिए। वो लोग क्या, सिर्फ उनको जो समझ आता है ना वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, दे डजंट थिंक कि स्टूडेंट्स को क्या समझ आ रहा है, ठीक है। वो लोग उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देते, मुझे कुछ समझ आता नहीं था। मैं लेक्चर में जाता तो वो क्या करते हैं, पैम्पलेट देते थे जेरोक्स सेंटर पर। अब वो पैम्पलेट वो लोग रीड आउट करके, और जैसे मेन हेडिंग्स होती थी ना वो बोर्ड पे लिखते थे। दे डजंट प्रोवाइड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैंने क्या किया फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेक्चर में जाओ, कान बंद रखो और माइंड पे कंट्रोल रखो कि डीमोटिवेशन नहीं लाना है। 1 घंटा जाओ, क्लास में बैठो और वापस आओ। उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला, मैं आपको बताऊं। इलेक्टिव जिस चीज़ का हो उनके लिए शायद फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है
न्यू मटेरियल्स, नैनो मटेरियल एंड ऑल। एक पेपर है शायद इलेक्टिव किसी का है फिजिक्स, एनी वन ऑफ यू हैव फिजिक्स एज योर इलेक्टिव सब्जेक्ट? Yes, sir. Then Yes, you have sir. one paper, heat and thermodynamics. Yes, sir. Okay, heat Yes, and sir. thermodynamics। Yes, sir. उसके बाद न्यू मटेरियल्स काइंड ऑफ एक पेपर है। 2 पेपर हैं आपके। तो वो 2 पेपर मुझे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, इन 2-4 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जब ये 2 पेपर थे तो मुझे इतना डिमोटिवेशन हो गया ड्यू टू जो इंग्लिश। तो उसमें क्या होता है ना कि वो लोग पीएचडी करने वाले स्टूडेंट थे, उनका लेवल ऑब्वियसली मुझसे तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं स्टूडेंट था उस टाइम, तो कुछ समझ आता नहीं था। मैंने क्या किया, सारे टॉपिक्स जो थे इंडेक्स में से वो पिकअप किए, उनकी लिस्ट बनाई मैंने। आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डन, मैं लाइब्रेरी गया, मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बुक उठाई, उसमें से मैंने सारे, फॉर एग्जांपल मैं 1-2 मेरे को एक्सपेरिमेंट के नाम पता है। लिंडे प्रोसेस था, उसके बाद जूल थॉमसन समथिंग करके कुछ एक था, ऐसा कुछ है शायद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। अभी आया नहीं इनिशियल, अभी तक। हाँ आएगा। सर अभी उसका तक नहीं आया। हाँ, ऑटो मैम। ऑटो इंजन, ऐसा कुछ, ऑटो इंजन करके हाँ कुछ इंजीनियर। है ना हाँ, उसके। yes, sir. हाँ हीट इंजन का पढ़ाया था सर। हाँ हीट इंजन, एग्जैक्टली हीट इंजन, ऑटो इंजन, हीट इंजन। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो पढ़ाते ना मैं सिर्फ सुनता था जाके, नहीं समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, बुक पिकअप करो। और आई थिंक मोर और लेस सारी पीडीएफ्स गूगल पे अवेलेबल है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के। और अगर नहीं अवेलेबल है, आप सॉफ्टवेयर कॉपी के लिए उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि टीम एप्लीकेशन में जो वो पढ़ा रहे हैं उसकी सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दें। आफ्टर दैट यू शुड, जैसे अगर उसका बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, यू ब्रेक आउट द पैराग्राफ इनटू पॉइंट्स। पॉइंट में ब्रेक करो और उसको शांति से एकदम धीमे धीमे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो वैसे उसको पढ़ो। उसमें लिखा वही है जो हम हिंदी में बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ से हीट को सेंड करो, वहाँ से वो हीट को इसमें कन्वर्ट करेगा, एंड काइंड ऑफ। सो व्हाट यू कैन डू, मेक आउट एट योर प्रेफरेंस, जितने भी आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने वो बनाओ, और जो डायग्राम है उसमें वो चीज़ को एनालिसिस करो कि डायग्राम में वास्तव में वो चीज़ कहाँ है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में अपने क्या होता था वो टेस्ट ट्यूब एंड, तो सारे जैसे जैसे वो इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहा है उन पर वो चीज़ें सारी आप पढ़ो कि हाँ यहाँ से ये चीज़ यहाँ जाएगी, आफ्टर दैट दैट विल गो हियर, और फिर उसको ऐसे लिंकअप करके पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पेपर है आपका, नॉट इवन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी पेपर फिजिक्स का, बहुत सिंपल हो जाएगा। करना क्या है आपको, इंडेक्स पिकअप करो, बुक में से वो सारे टॉपिक पिकअप करो और उनको लिखो अपनी राइटिंग में। बुक में जो लिखा है वो उसने ऑथर ने खुद के लिए लिखा है, हम लिखेंगे हमारे खुद के लिए। ओके, फिजिक्स में ये मेथड आप फॉलो करोगे तो समझ वहाँ पे तो नहीं आएगा क्लास में, बिकॉज मैं आपके ही तरह परेशान था। बट ये जो आइडिया है वो आप एक बार अप्लाई करो, थोड़ी मेहनत चलेगी इसमें, क्योंकि हाँ आपको सर, वही आप वो पढ़ने वाले लोग में से हो, ऐसा लगता है सुन के। नहीं, मैं सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो मेरे को जहाँ तक याद है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में 6 to 7 एक्सपेरिमेंट ही थे, बाकी कुछ नहीं था। ये ऑटो इंजन है, उसके बाद ये लिंडे प्रोसेस समथिंग था, ऐसा ऐसा ही था 6-7 एक्सपेरिमेंट। तो इतना तो हम कर सकते हैं, दिन में एक ही एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करो, प्रिपेयर इन द सेंस कि लिखो उसको 2-3 बार पढ़ो क्या हो रहा है उसके अंदर वो देखो, तो हो जाएगा। तो फिजिक्स में काइंड ऑफ ऐसा मेथड फॉलो करोगे ना। मुझे उस टाइम ऐसा था कि फिजिक्स में मेरे क्या होगा, बिकॉज मुझे इंग्लिश भी नहीं आता था, और जब मैंने पेपर दिया तो मेरे 9 GP थे आउट ऑफ 10। उसमें किया क्या, सिर्फ बुक उठाई, इंडेक्स में से सारे टॉपिक पिकअप किए, उनको सबको मेरी हैंड राइटिंग में मैंने लिखा, बुक में से एक भी वर्ड मेरा नहीं, सारे जो बुक के वर्ड थे वही मैंने लिखे। किया क्या, बुक में पैराग्राफ दे रखा है तो उसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, एंड देन रीड आउट। जब भी पढ़ने बैठो एक बार उसको रीड कर लो। ऐसा करोगे ना बहुत इजी हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर करोगे। मैं पास की बात नहीं करता हूँ, तो अच्छा स्कोर करोगे इसमें।
सर आप कौन सी कॉलेज में थे? मैं तुम्हारे कॉलेज और तुम्हारे अंदर से ही अभी यहाँ पे हूँ। मैंने मेरे बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एमएस से ही किया है। ओके सर हम Yes, ट्राई बोलो। करेंगे ये आपकी मैच। हाँ, आप ट्राई करो एक बार, डेफिनेटली आपको Yes, बेनिफिट sir. होगा। डेफिनेटली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में नाम से बता रहा हूँ आपको पेपर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर में आप एक बार अप्लाई करो ये मेथड। सर क्या प्रॉब्लम होते हैं ना, वो फिजिक्स के 4 लेक्चर्स है, इसलिए अच्छा। उसके वो है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक किसमें आता है। हाँ, वो उसमें ऐसा होता है कि सर यूनिट वाइज आई थिंक टीचर असाइन किए होंगे। 2 पेपर है इलेक्टिव के, तो 4 यूनिट है, तो 4 टीचर पढ़ा रहे हैं उनको। हाँ हाँ, Yes, वही sir. अटेंड वही। सारे करो, Necessary. अटेंड सारे करो, इंडेक्स अपने हाथ में रखो और धीरे 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 सब में से एक एक एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करो, हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर अगर समझने के लिए, अगर फिजिक्स को समझने के लिए करना है तो एक चीज कर सकते हैं यस, व्हाट सजेस्ट करो, सबको पता चले। सर। जिस दिन लेक्चर हो उसके लेक्चर के थोड़े टाइम पहले जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो सर, उसका थोड़ा सा आगे का पढ़ के और पिछला पढ़ के जाओ तो अच्छे से समझ आता है। उसमें ऐसा होता है ना शुभम, कि मैं जहाँ तक मानता हूँ लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू चलता है कोई भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ऐसे सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज का मैटर करता है। इसलिए अगर आपको आता भी है ना, तो एट दैट टाइम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इमीडिएटली, टाइम चाहिए। टाइम कब होता है? जब हम फ्री हो जाते हैं लेक्चर से, उसके बाद। एडवांस में तो चलोगे तो कोई भी सब्जेक्ट होने वाला है, बट सब लोग एडवांस में नहीं चल सकते। मुझे यही प्रॉब्लम होता था जो ये लोग शेयर कर रहे हैं। मैंने उसका यही सॉल्यूशन निकाला। 2-3 घंटे सिर्फ इलेक्टिव को मैंने प्रोवाइड किए। मैं प्रिंसिपल मैथमेटिक्स था मेरा। मैंने प्रिंसिपल मैथमेटिक्स कभी विद इन द लेक्चर या विद इन वीक मैंने कभी नहीं पढ़ा। मैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम पे ही उसको प्रिपेयर करता था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो टेंशन होता था वो इलेक्टिव का होता था। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स एंड तरीके होते हैं पढ़ने के। यस सर, मतलब वो लैंग्वेज बैरियर की बात नहीं कर रहा था मैं। लैंग्वेज, यस यस यस। कोई ना, आप एक बार ट्राई करो। नहीं समझ आता है तो आप यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप एक बार कोई लाइव काइंड ऑफ की लैंग्वेज डिलीवर कर रहा है वो आप एक बार चेक करो। यूट्यूब पे क्या होगा ना, वो आपको डिजिटल मोड पे पढ़ाएगा, तो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसके डायग्राम वगैरह सब अच्छे से दिखेंगे। दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सर बोलो। सर अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस होता है कॉलेज में? होता है। अटेंडेंस का इम्पोर्टेंस होता है कि मतलब बच्चे अटेंड करते हैं, मतलब उसका कुछ? यस देयर इज एन इम्पोर्टेंट। देखो इम्पोर्टेंट ऐसा होता है ना कि इम्पोर्टेंट तो होता ही है, बट इन केस कभी कोई इशू होता है सर और आप आवाज अगर कम आ रही है। आप रोज लेक्चर अटेंड करते हो और इन केस आगे जाकर कोई प्रॉब्लम होता है, तो यू हैव द प्रूफ कि हाँ मैंने रोज लेक्चर अटेंड किए हैं। गेटिंग दैट इज फॉर योर पर्पस एंड हमारे पर्पस में भी, कि हाँ स्टूडेंट सारे अटेंड कर रहे हैं। सो लेक्चर तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके लिए कोई सोर्स नहीं है। सर स्कूल में तो बोलते थे कि कॉलेज में जाओगे तो कोई नहीं देखेगा तुम अटेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं, डिसिप्लिन तुम्हें स्कूल से सीखना चाहिए, इसलिए। दैट इज डिपेंड अपॉन द कॉलेज, आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो। अच्छा ओके सर। ओके चलो, और कुछ? वो आई थिंक किसी ने थर्ड क्वेश्चन पूछा है, तो करें वो। एनीथिंग एल्स? यस सर सर। हाँ सर सर पढ़ा हुआ है। पढ़ाओ चलो। यस सर। स्टार्ट करते हैं भाई। मुझे तो पढ़ाना ही है, बट मैंने सोचा आपको सर अगर। आज आप रिवीजन भी कराने वाले थे पहले। हाँ मैं करवाने वाला था, बट ये आप लोगों ने बात करी ना कि चलो, तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना काम। ओके, तो पहले फटाफट ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है हम। फिर उसके बाद रिवीजन में तो मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या अभी तक हमने कर लिया है। किसी को कुछ डाउट हो रिगार्डिंग द कंसेप्ट, यू कैन
ask me. Write down the question, everyone. Show that 1 upon 1 plus x is strictly less than log 1 plus x upon tan inverse x. 1 plus x square मतलब less than 1 plus x square and lies between 0 to pi by 2. Everyone has write down the question. सबने लिख लिया क्वेश्चन? सर हाँ यस बोलो। सर, हो गया सर। सर फर्स्ट वाले का एक चीज पूछनी है फर्स्ट क्वेश्चन की। एक बार ये कर ले शुभू। ओके सर। नेक्स्ट टाइम पूछ लोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज ने आज ही मतलब पूछना है। अभी ये कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। ओके, सो बेसिकली जो बीच वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है उस पर ही हमारा फोकस रहेगा। सो कैन आई राइट log of 1 plus x minus log of 1 plus 0 divided by tan inverse x minus tan inverse 0. Can I write this as? यस Say सर। yes or हनी ने पूछा, शायद शाह हनी आपने पूछा था ये क्वेश्चन? नहीं भाविन नहीं, था। भाविन ने, मेरा तो हो गया। ओके भाविन क्लियर है ये स्टेप आपको? Why we are doing this? Because our interest is to find out one function f, another function g in such a way कि हमारा ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वो एफ बी माइनस एफ ए बने और नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो जी बी माइनस जी ए बने। ये हमारा मोटिव है। सो आई राइट डाउन दिस एज दिस। यहाँ तक क्लियर है आपको? क्विकली क्लियर है तो यस, नहीं है तो नो। चलो टाइम नहीं है जाएगा, 1:45 हो गए। यस सर क्लियर है। अब देखो यहाँ से 0 और यहाँ x तक वेरी कर रहा है, सिमिलरली यहाँ 0 और यहाँ तक x, तो क्लियर है वो तो कि हमारा इंटरवल ऑफ डोमेन है वो 0 to x हो जाएगा। एंड आवर फंक्शन f दैट इज f of t is nothing but log of 1 plus t, g of x is nothing but g of t is nothing but tan inverse t, and t lies between close interval 0 to x where 0 is strictly less than x is less than pi by 2. क्लियर है सबको यहाँ तक? भाविन? यस सर। भाविन प्रेजेंट हुआ? क्वेश्चन पूछ के आप प्रेजेंट हो? से यस और नो? सर। यस सर। तो रिस्पॉन्ड करो ना। बाकी लोगों ने ये वर्कआउट किया है, आपने वर्कआउट किया है या नहीं थोड़ा भी? हाँ सर, यहाँ तक किया था। ओके, यहाँ तक किया था, ठीक है। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? देखो अब बेसिकली यहाँ पे CMVT अप्लाई हो जाएगा, दोनों फंक्शन वेल बिहेवियर वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? देयर एग्जिस्ट C belongs to open interval 0 to x such that what will happen? fb minus fa upon gb minus ga। तो मैं वो स्टेप ओमिट करता हूँ। that is nothing but log 1 plus x upon tan inverse x and that is nothing but f dash c upon g dash c। यहाँ तक क्लियर है? now replace the value of f dash c। what is f dash c? 1 upon 1 plus c into g dash c will be tan inverse x। क्या हो जाएगा उसका? 1 plus c square। 1 upon 1 plus x square होता है डेरिवेटिव। देखो यहाँ तक क्लियर है? सो ये क्या हो जाएगा? 1 plus c square upon 1 plus c, ठीक है। यस now your Yes, c sir. lies between 0 is less than c is less than x। say yes or no? यस सर। यस सर। अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 1 plus c, तो 1 ऐड कर लो। 1 plus c less than 1 plus x। किया है किसी ने ये क्वेश्चन? यस सर, किया है मैंने, हो गया। ओके, सो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड एस्टिमेशन चाहिए 1 plus c square। अगेन राइट डाउन 0 is less than c is less than x, therefore 0 is less than c square is less than x square and 1 is less than 1 plus c square is less than x square। say yes or no? यस सर। 1 plus x square। सर इधर इन रेसिप्रोकल और बाद में ये स्टेप Reciprocal सिखाओ वाला ना एक बार वापस। कौन ये सा? जो इक्वेशन 1 लिखी ना आपने, वो एक बार समझाओ ना। Okay, your c lies between open interval 0 to x, you know? say yes or no? यस सर। CMVT के थ्रू हमें यस मिलेगा। सर।
then what will happen? 0 is less than or x is less than c, because our c lies between open interval 0 to x. That is clear? यहाँ से ये हाँ हाँ सर हाँ अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए 1 plus c. So we are adding 1 in all the inequality. तो यहाँ 1 plus 0 that is 1, that is 1 plus c, and यहाँ पे हो जाएगा 1 plus x. क्लियर? ऐड किया है सिर्फ 1, बाकी कुछ नहीं किया है. हाँ सर हाँ. फिर मैंने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 है या नहीं वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक्सप्रेशन को एस्टिमेट करता हूँ. अगेन आई हैव 0 इज लेस देन c इज लेस देन x. मुझे c स्क्वायर चाहिए तो मैंने तीनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज. देन आई रिकवर्ड 1 प्लस, सो आई एडेड 1 ऑन द 3 साइड. 1 लेस देन 1 प्लस c स्क्वायर लेस देन 1 प्लस x स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर है? Say yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Now what you can write down, 0 अगर एक 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा. Say yes or no? Yes हाँ sir. सर. सर लेकिन Yes. सर हाँ बोलो बोलो. सर लेकिन 1 प्लस सी स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना. होगा होगा, that is not an issue. अब देखो ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, उसको कंसीडर करो. एक्सप्रेशन नंबर 1, 1 लेस देन 1 प्लस सी लेस देन 1 प्लस एक्स. रेसिप्रोकल ले लो इसका. 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस सी ग्रेटर देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes sir. यस सर. अब देखो, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस सी स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन 0, सो यू कैन मल्टीप्लाई दिस इन पूरी जो इनइक्वालिटी है आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 प्लस सी स्क्वायर. सो व्हाट विल हैपन? 1 plus c square is greater than 1 plus c square upon 1 plus c greater than 1 plus c square upon 1 plus x. Say yes or no? ये स्टेप सबको क्लियर है? यस सर. सर हाँ बोलो बोलो. सर मैंने वो पहले में ही 1 प्लस सी स्क्वायर से कर दिया तो चलता है कि नहीं? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, नॉट ए प्रॉब्लम, नॉट ए प्रॉब्लम. ओके, सो ये स्टेप सबको क्लियर है? I again write down this step 1 plus c square यस सर. upon 1 plus x, 1 plus c square upon 1 plus x that is less than 1 plus c square upon 1 plus c that is less than 1 plus c square. अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें 1 upon 1 plus x, यहाँ पे हमारे पास 1 upon 1 plus c square आ रहा है. ठीक है, अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस सी स्क्वायर. बट वी नो दैट, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन लाना है. वी नो दैट 0 इज लेस देन c इज लेस देन x, देयरफॉर 0 इज लेस देन c स्क्वायर इज लेस देन x स्क्वायर. 1 plus 0 is less than 1 plus c square is less than 1 plus x square. So I can replace this quantity less than 1 plus x square. So हो गया काम हमारा एक साइड का. Say yes or no? यस सर. सर वो तो पहले वाले Yes sir. क्वेश्चन में जो चाहिए था वो आ गया हमारा. ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए 1 upon 1 plus x. तो ये कहाँ से लाएंगे, तो सी दिस 1 plus c स्क्वायर जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन 1. व्हाट वी कैन डू, हमें ये एक्सप्रेशन लाना है 1 plus c स्क्वायर प्लस 1 plus x इज ग्रेटर देन 1 upon 1 plus x स्क्वायर. यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा ना हमारा. दिस इज अवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. सो व्हाट वी कैन डू, 1 plus c स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, सो डिवाइड इट बाय 1 plus x सिंपली. और 1 plus x जो होगा दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो उसको डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज. समझ आया? ओके, चलो एक बार फिर से लिखते हैं क्विकली. 0 इज लेस देन c इज लेस देन x हमारे पास था. से यस और नो? क्विक. Yes sir. एंड वी रिक्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है 1 plus c square upon 1 plus c. So I added 1 on each of the side. So 1 is less than 1 plus c is less than 1 plus x. ठीक है, अब हमें रेसिप्रोकल चाहिए. 1 upon 1 greater than 1 upon 1 plus c greater than 1 upon x. मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ. 1 upon 1 plus x less than 1 upon 1 plus c less than 1. Okay. After that what I require? I require this expression
इन ऑल द सेट, बट हम रफली चेक कर लेते हैं कि 1 प्लस सी स्क्वायर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, अदरवाइज इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. सो दिस वी हैव टू कीप इट इन माइंड. नाउ 1 प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई जैसे ही हमने किया 1 प्लस सी स्क्वायर, अब ये बीच वाला जो था दैट इज अवर रिक्वायर्ड एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी हो गया. बट यहाँ पे हमें चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वी नो दैट 0 इज लेस देन सी इज लेस देन एक्स, therefore 0 is less than c square is less than x square, therefore 0 is less than 1 plus c square is less than 1 plus x square. So this quantity can be written as less than 1 plus x square. So ये साइड भी हमारी हो गई जो चाहिए वो. What about this? तो 1 plus c square that is greater than 1 and 1 plus x जो है हमारा 1 plus x that is greater than 0. Therefore 1 plus c square greater than 1 को अगर हम 1 plus x से डिवाइड भी करते हैं तो इनइक्वालिटी डजंट चेंज. अब ये जो है क्वांटिटी दैट इज लेस देन दिस, सो हम उसको अगर क्लब करके लिखे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दैट इज लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स दैट इज लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी विच इज लेस देन 1 प्लस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये जो है उसको ड्रॉप आउट कर दो, सो क्या बचेगा 1 upon 1 plus x and I replace the value of this expression that is nothing but our log 1 plus x upon tan inverse x which is less than ये. Done? Yes sir. Yes sir. Bhavin? Yes sir. Yes sir. Clear. एकदम सर गर्ल्स को भी क्लियर है ना ये? यस सर. हाँ सर यस. हाँ, अब ये फर्स्ट हाँ, सर, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था शुभम? क्या प्रॉब्लम था फर्स्ट क्वेश्चन में? सर उसको प्रॉब्लम. सॉरी सर फर्स्ट क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रही सीएमवीटी की कंडीशन. सीएमपीटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है ऐसा? जी डैश एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है सर अगर ए नेगेटिव हो तो, क्योंकि क्वेश्चन में तो ए नॉट इक्वल टू 0 दिया, ये नहीं दिया है कि ए पॉजिटिव है. देखो एक मिनट, हाँ इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है? यस सर. 3x स्क्वायर इज 0 इफ एंड ओनली इफ x इज 0 इक्वल टू 0. तो नेगेटिव होगा तो कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ मुझे. तो सर अगर ए नेगेटिव हो गया हेलो हाँ, तो बोलो, बोलो. अगर ए की नेगेटिव वैल्यू एच की पॉजिटिव वैल्यू से बड़ी होगी तो ए ये वाला राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में अच्छा, वो नेगेटिव आ जाएगा. इंटरवल जो है वो 0 कंसीडर कर लेगा उसके अंदर ऐसा. हाँ इंटरवल के अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाएगा. Okay, so you can do one modification. You can very well assume your a to be greater than 0. मतलब पॉजिटिव इंटरवल जो है उसके साथ आप वर्कआउट कर सकते हो ये जो क्वेश्चन है उसमें. ओके सर. बाकी क्या होता है ना कि नॉर्मली हम जो भी डोमेन कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव के लिए ही काम करते हैं सारे क्वेश्चंस में. अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करोगे, उसको ग्रेटर देन 0 वाले डोमेन के लिए वर्कआउट करो. यस सर. ओके, अदरवाइज हाँ प्रॉब्लम होगी क्योंकि 0 कंटेन करेगा वो. आफ्टर दैट तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना? नहीं सर नहीं. नो सर आ गया आंसर. ओके, तो हो गए सारे ये चारों क्वेश्चन सबके. देखो अभी ये लास्ट मैंने करवा दिया, ये तो इजी है, कुछ है नहीं इसमें, तो एकदम सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा. ये जो क्वेश्चन था उसमें ये थोड़ा a ग्रेटर देन 0 अज्यूम कर लो, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 अज्यूम कर लो. एंड ये तो क्वाइट सिंपल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कुछ है नहीं इसमें. तो यहाँ तक सबका आई थिंक हो गया. यस सर. ओके, तो अब देखो फर्स्ट डे से अब हमने कैलकुलस जब से स्टार्ट किया तो हमने क्या किया,
सबसे पहले हमने क्विकली 12th क्लास में जो जो कंसेप्ट पढ़े थे, फॉर्मूलाज वगैरह, वो सारे रिकॉल कर लिए, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन, जो हमने फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पढ़े थे, उसको हमने सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए वर्कआउट किया कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, ओके। आफ्टर दैट वी हैव एक्सटेंडेड अवर कॉन्सेप्ट इनटू nth डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट। nth डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में हमने बेसिक फॉर्मूलाज देखे थे कि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन है उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है यूजिंग मतलब शो दैट nth डेरिवेटिव इज सम एक्सप्रेशन, देन यू हैव टू फर्स्ट गेस व्हाट इज द nth डेरिवेटिव, देन यू हैव टू प्रूव इट बाय PMI। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर अगर आप मिस्टेक करोगे दैट इज अप टू यू। इफ directly given, for example, find out nth derivative of ax plus b raised to m, तो आपको पहले इसको जज करना पड़ेगा। you have to guess what is its nth derivative and after that you have to prove it by PMI, yes nth derivative will be this expression, ठीक है। उसके बाद हमने उसके सारे बेसिक फॉर्मूलाज देखे और उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किए एंड ऑल। आफ्टर दैट वी एक्सटेंड अवर कंसेप्ट uv डैश को u डैश v प्लस uv डैश वाले कंसेप्ट को हमने uv nth डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया। दैट इज नथिंग बट अवर लिबनिज फॉर्मूला, बाइनोमियल थ्योरम का। ओके। लिबनिज किया, उसके बाद हमने उसके एग्जांपल वर्कआउट किए। उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वी हैव टू सिलेक्ट v in such a way that derivative of v vanishes at some स्मॉल स्टेज। स्मॉल इन द सेंस चौथी, पांचवी, अथवा हम क्या कह सकते हैं कि u जो होता है उसका हम nth डेरिवेटिव स्टार्टिंग में कंसीडर करते हैं। सो वी हैव टू टेक v इन सच ए वे दैट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, द डेरिवेटिव ऑफ v vanishes. So this is the only thing that we have to keep it in mind during the Leibniz theorem application. After that we have started Rolle's theorem, I think. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Rolle's theorem was quite simple. उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा था। आफ्टर दैट वी हैव सीन Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम यूजिंग रोल्स थ्योरम, हमने उसको प्रूव किया, उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देखा, थोड़े सिंपल क्वेश्चन वर्कआउट किए एंड थीटा फॉर्म एंड ऑल वो आ गया ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन वाले के साथ। यस सर। और उसके बाद हमने इनइक्वालिटीज प्रूव करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखे थे या हाइपरबोलिक फंक्शन, जो भी इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको क्या करना है, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो यू हैव टू क्रिएट दैट लाइन, प्लॉट आउट योर क्रिटिकल पॉइंट, टेक प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, और फिर एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ऑफलाइन एग्जाम है देन यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि हाँ हमें इस इंटरवल में डेरिवेटिव को पॉजिटिव ही लाना है कहीं से भी, तो ये आपको सिर्फ एक हेल्प करेगा टू सिलेक्ट द साइन ऑफ डेरिवेटिव, ओके। सो ये तो एक ट्रिक थी, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस ट्रिक, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें हेल्प करेगा आपको। आफ्टर दैट इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग के फंक्शन के बाद हमने हाइपरबोलिक फंक्शन और थोड़ा उसमें देखा था कि tan हाइपरबोलिक का कैसे sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है, वो सब हमने बेसिक कंसेप्ट देखे थे। उसमें चीज हमने एक ही ऑब्जर्व करी थी, cos हाइपरबोलिक x नेवर बिकम जीरो बिकॉज इट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ, तो वो जीरो कभी नहीं होगा। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन हमने किया, उसके बाद फिर हमने CMVT को पिकअप किया, व्हाट इज CMVT, एंड देन वी सॉ द इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन रेदर। उसके बाद उसका हमने प्रूफ देखा, रोल्स थ्योरम को यूज करके एक फंक्शन डिफाइन किया, एंड देन वी अप्लाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन सच ए वे दैट वी हैव टू डिटरमिन द कांस्टेंट a एंड phi satisfies the condition phi of a is equals to phi of b। उसके बाद उसका थीटा फॉर्म देखा, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड एट द लास्ट व्हाट वी हैव डन, इनइक्वालिटीज। सो दिस इज अप टू what, up to till date unit 1 यहाँ पे आपका फिनिश होता है, ठीक। कोई डाउट
यहाँ तक में ये क्विक No, रिकॉल sir. क्विक रिकॉल कहा था तो ये रिकॉल आपके सामने रख दिया। सर हम्म, सर हमें वो दूसरे 3 फंक्शन के ग्राफ बनाने होंगे कि नहीं? सॉरी कॉसेक, कॉट और वो सब हाइपरबोलिक। मैंने बताए थे ना, जनरली उसके ग्राफ बताए थे यार, रफली शेप तो दिया था मैंने, मुझे नहीं याद है। नहीं, आपने हाँ 3 बताए थे, हाँ दूसरे हाँ 3 कॉसेक, कॉट और वो सब आएंगे? वेट वेट आएंगे इन द सेंस कि रफली आपको फिगर याद रखना है ना उसका, ये रहा, ये रफली फिगर दे रखा है मैंने। ओह, आपने दिया, और मैंने ये नहीं थोड़ा लिखा। सर ये जो है ना ये प्योर सिमेट्रिक है। हाँ ऐसा ये उस टाइम सही मेरे से बना नहीं है, ये प्योर सिमेट्रिक है दोनों साइड से, मतलब ये जो शेप है ना वही शेप इस साइड है। ओके ये थोड़ा मेरे से सही से बना नहीं था, बाकी देखो ये भी दोनों सिमेट्रिक काइंड ऑफ, ये भी सिमेट्रिक काइंड ऑफ। तो ये बेल शेप का ग्राफ है, जिसका स्टैटिस्टिक्स है उनको पता होगा व्हाट इज बेल शेप ग्राफ। हाँ पता है। बस यस सर। ओके दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बेल शेप ग्राफ जो होते हैं वो, अगर वो एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे अगर डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में तो ये आपके कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, हाइपरबोलिक एक्स सॉरी, उनके ग्राफ है। और बाकी 3 तो मैंने आपको पहले ही बताए थे। दिस इज हाँ वो तो पता है, ये ठीक मैंने है। लिखा नहीं था इसलिए मुझे लगा हाँ नहीं पता। ओके बाकी लोगों ने लिखा है, बाकी लोग नहीं सर, मैंने भी नहीं लिखा। ओ हो तो रह गया होगा सबका, यूँ लग रहा है। ओके यू कैन यूज हाँ योर, ले लिया। यू कैन टेक योर हाँ डिजिटल आइडियाज। Yes, sir. Lily. डन। यस सर, यस। हाँ सर। ओके सो अब तो Yes, हमारी sir. क्लास जो है वो डायरेक्ट मंडे को है, ठीक है। यस एनी डाउट अप टू यूनिट 1? No, sir. कोई डाउट नहीं? अरे मैं भी हूँ। सर मतलब पूरा यूनिट 1 खत्म हो गया? यस सिलेबस का देखा आपने? अभी मैंने सिलेबस शेयर किया था, मतलब फोटो आप ले सकते हैं। हाँ मैंने भी देखा, लेकिन आप बता रहे थे कि मेरा ये 2-3 लिखने का बाकी रहेगा, मतलब इसलिए पूछा। ओके नो प्रॉब्लम। इंटरनली आप जो भी अगर रह जाता है सिलेबस वगैरह तो सॉरी कंटेंट वगैरह, आप इंटरनली भी किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो मुझे कहना, मैं भी पीडीएफ ओपन करके रखूँगा, तो आप उस टाइम उसको कैप्चर आउट कर सकते हो। ओके नो प्रॉब्लम। सर हाँ बोलो। सर कुछ ऐसे जनरल में पूछ सकते हैं क्या? जनरल मतलब मुझे आता हो तो फिर बताऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर में नहीं करनी चाहिए ना? मतलब बहुत लोगों ने बोला मुझे फर्स्ट ईयर में कॉलेज पे ध्यान देना क्या चाहिए। है आपका आपका क्या मोटिव, क्या है कॉम्पिटिटिव? सर मतलब गेट वगैरह, वो गेट वगैरह करना है आपको? TIFR की एग्जाम होती है एक, हाँ वो तो भी। एक ही ऑप्शन है उसमें, व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू फिक्स आउट योर आवर्स। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बीएससी का पढ़ना है तो बीएससी में देखो कुछ है नहीं कुछ खास, मतलब कि जो लेवल गेट का है दैट इज डिफरेंट, जो लेवल बीएससी का है दैट इज डिफरेंट। व्हाट यू कैन डू, जो टॉपिक आप करेंटली पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आप करेंटली पढ़ रहे हो चेकआउट, वो आपकी इंडेक्स ऑफ गेट में है, TIFR में। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ सबके लिए, पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। जो टॉपिक आप अभी पढ़ रहे हो बीएससी में, फॉर एग्जांपल आपने आज कोशी मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा, सी व्हाट इज लिंक अप विद कोशी मीन वैल्यू थ्योरम इन योर गेट और TIFR और IIT जेम पेपर। कहीं पे भी अगर आपको उसका कोई पोर्शन दिखता है, यू हैव टू वर्क आउट फॉर दैट। और रही बात, तो अभी क्या आपके पास इतना नॉलेज नहीं है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जब आप पेपर देखोगे तो डिमोटिवेशन आएगा। ये मेरे साथ हुआ है। तो थोड़ा एक बार आप लेवल अप हो जाओ कि आपके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ नॉलेज इन द सेंस कि आप फर्स्ट ईयर क्लियर करो। अभी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बंद रखो, डू व्हाट यू कैन डू एट योर ओन, बट जो आपके पास नॉलेज होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करने का थोड़ा बहुत भी, तो वो अभी आई थिंक नहीं है। अभी आपने जस्ट 12th पास आउट किया है। सो नहीं सर, मतलब IIT की भी एडमिशन भी करी थी मैंने बीच में, तो मतलब इतना भी
हाँ तो आप जो जो करस्पॉन्डिंग टॉपिक अभी जो चल रहे हैं उनके बेस के क्वेश्चन देखो, आप वहां पे होंगे तो ट्राई टू सॉल्व देम। थोड़ा अभी क्या आपके पास पूरा कंटेंट नहीं है ना, इसलिए आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पड़ेंगे। यस सर। ऐसा नहीं है कभी से नहीं कर, अच्छा है अगर आप वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेंगे। यस सर, एक और बात। हाँ बोलो बोलो। सर वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 वेडनेसडे और थर्सडे को बहुत ज्यादा क्लासेस रहती है। हाँ तो और उनको फिर ड्रॉप करो, आपके पास संडे पूरा खाली पड़ा है ना, लोड लेके कोई काम मत करो। व्हाट यू कैन डू वेरी फ्लेक्सिबली यू हैव टू डू दैट ओनली। मैं नहीं मानता कि फिर रोज का रोज क्लास के टाइम पे नोट्स बनाना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, खासकर फिजिक्स में। मॉर्निंग में कितने बजे लेक्चर स्टार्ट होते हैं ओवरऑल सबके? सर मतलब यूजुअली तो 11 बजे स्टार्ट होते हैं, बट 11 बजे होते हैं। यस सर। तो व्हाट यू कैन 6:30 से आप बैठो पढ़ने, 8:30 तक 2 घंटे आप पढ़ लो। मॉर्निंग की 2 घंटे की पढ़ाई आई थिंक दिन में आप 4 घंटे पढ़ो उसके बराबर हो जाती है। और उस टाइम पे लर्न करो, सिर्फ नोट्स कंप्लीट करना, रात को जब थके हुए हो ना तब नोट्स कंप्लीट करो। सर क्योंकि मतलब फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, मतलब फिजिक्स मेरा हाँ प्रिंसिपल आप ये कर सब्जेक्ट है, सकते हो, ये कर तो सकते इसलिए हो। मैं जल्दी उठता हूँ सुबह, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है। यू कैन डू वन थिंग कि मॉर्निंग में थोड़ा आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो, रात को जब थके हुए हो मूड नहीं हो ना तब आप नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स के पीछे टाइम मत बिगाड़ो। और जो भी चीज़ है यहाँ नहीं, कोई भी सब्जेक्ट विद इन द लेक्चर आपको क्लियर हो जाए वो ट्राई करो आप। सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, स्टैटिस्टिक्स है, विद इन द लेक्चर जितना क्लियर होगा तो आप जब नोट्स क्रिएट करोगे तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है फिर वहाँ पे देखो सिर्फ। और आई थिंक अभी जो मैंने पढ़ा वो तो इजी है, कुछ है नहीं इतना इसमें, सर नहीं, वो थोड़ा उसमें एक्सटेंशन प्रॉब्लम नहीं आती। कैलकुलस तो सर सही चलता है। पेपर इजी है वैसे, कोई खास है नहीं। और मेरा पढ़ाने का तरीका आई थिंक समझ आ रहा है आप लोगों को। यस सर, कैलकुलस तो फेवरेट यस सब्जेक्ट। सर। यस सर। ओके बस अच्छे से समझ आए पढ़ो और क्या। मुझे आई थिंक मेरा कैलकुलेटिव पोर्शन थोड़ा वीक है और मुझे आलस आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे थियोरेटिकल ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट सेमेस्टर अगर थियोरेटिकल कुछ मुझे मिलेगा तो आप इंजॉय करोगे उस पेपर में और ज़्यादा, इस कैलकुलस से भी ज़्यादा। इससे ज्यादा? सर यस सर इससे ज्यादा क्या होता है? हाँ वही, सर हमें तो दूसरे सब्जेक्ट में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ बोलो शिवू सोनी कुछ बोलो। सर मैं भूल गई मैं क्या पूछने वाली थी। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ सर 2 याद आ मिनट गया। चलो सर मैं ये पूछ हाँ रही, अरे क्या, आप ही क्वेश्चन पेपर सेट करोगे सर हमारा, आप हमारे वो उतनी अथॉरिटी अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा। दैट इज डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेटर, अब वो अथॉरिटी मेरे पास आएगी या नहीं आएगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सो सर। 31st लास्ट डे ऑफ द ईयर, एंजॉय करो अच्छे से और कल से सर हैप्पी न्यू आप ईयर भी सर। आपको इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर इन हैप्पी एडवांस। न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर सर इन एडवांस। क्योंकि अब हम मंडे को मिलेंगे उस दिन तो अगले साल मिलेंगे। यस वी विल मीट। नए साल में अगले साल को 1 मुलाकात साल के होगी। बाद मिलेंगे। होप सो अच्छा रहे सबके लिए न्यू ईयर। हाँ सर। जैसा ना मत जाए। सॉरी कॉलेज 2020 में के आने को जैसा ना जाए नया साल बस। और सर कॉलेज में 2020 आने जैसा ना को जाए। नहीं जाएगा यार पूर्णा, क्या बोल रही है तू? कुछ तो कॉलेज जल्दी से स्टार्ट हो जाए।
ओके चलो लास्ट 2 मिनट बाकी है। कोई डाउट है यूनिट 1 में? नो सर। नो सर। नो नो सर। ना सर। 76 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल इजी कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। जो भी पढ़ा उससे भी इजी। ओके। एक क्या होता है इससे भी ना, इजी है सर। हाँ, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि कोई भी चीज को इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर आपको कोई गाइडेंस दे देता है कि इजी है, तो आपकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि नहीं, दैट इज वेरी इजी। यस सर। तो ये तेरा मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ। मैं यही follow इधर करता हूँ कि before introducing anything, बोलेंगे नहीं, इधर उधर घुमाओ। सर किसी का माइक सॉरी, हाँ वो मैंने म्यूट किया। तो क्या होता है ना कि हाँ है इजी, दैट इज नॉट एन इशू, इजी है ही, बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अगर आपको मैं कह दूँ कि नहीं इजी है वास्तव में, तो क्या होता है ना, आप माइंड स्ट्रेटजी आपकी ऐसी हो जाती है कि वास्तव में इजी है और अंडरस्टैंडिंग में अच्छा रहेगा। ओके। और वैसे भी इजी है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास में। सर आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में कह देना कि आज का लेक्चर बहुत इजी था सर। इसलिए सब मोटिव हो बात बताओ जाएंगे। मुझे, एक बात बताओ मुझे, अभी तक मैंने कहा या नहीं कहा इजी था कि नहीं ये जो पढ़ाया वो? यस सर, ये तो था। हाँ ना सर। पढ़ाया वो तो इजी था, पढ़ाया समझ तो में भी आया। इसलिए। हाँ वही। और आप आई पढ़ा थिंक तो फर्स्ट इजी हो जाता है। मैंने शायद फर्स्ट डे कहा था कि दिस पेपर इज क्वाइट इजी। फर्स्ट डे कहा था शायद कि हाँ, तो मैंने इन Yes, जनरल sir. मैसेज पास कर दिया है। अब रोज नहीं कहूँ तो भी चलेगा। हाँ भाई, खुद यस को सर। कह देने मतलब स्टूडेंट को बोल रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट हो उससे पहले खुद को बोल देना कि इजी है आज। ओके चलो, तो आज का आपका लेक्चर नहीं लेना था ऐसा आपने कहा था, तो मतलब ज्यादा लोड तो नहीं हुआ ना लेक्चर में? नो सर, कुछ भी लोड नो सर। नो सर, कुछ भी लोड नहीं हुआ आज। ना ना। क्योंकि कल आप लोग बोल रहे थे लेक्चर मत लो, और वो सर पॉसिबल हमारा तो रिवीजन हो गया ना। हाँ बस अच्छी बात है। सर कैन वी लीव नाउ सर प्लीज? यस यू कैन लीव नाउ। हाँ सर, हम लीव कर सकते बाय हैं। सर। हाँ लीव कर सकते हैं आप। सर बाय 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 सर। सर। थैंक यू सर। बाय सर सर। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर सर। वो भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। सर हाँ बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। सर मेरा तो भी यही डाउट है कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे सर? मैं इतना सारा लोड आ गया है, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। एक काम करो, देखो ऐसा है, अगर हम कोई पार्टी में जाते हैं और बहुत सारे मेन्यू होता है ना, तो एक साथ से नहीं खा सकते हैं। एक चीज को ऑन टाइम खा सकते हैं। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़ाई कहाँ से चालू करे? जो अच्छा लगे वहां से स्टार्ट करो, या फिर जो सबसे इजी है वहां से स्टार्ट करो। दो ऑप्शन होते हैं। ओके चलो, सर नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। ओके सर।